हेलो एवरीवन। मानव हृदय, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन हार्ट। यहाँ पर हम लोग ह्यूमन हार्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। हर एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और ब्लड से रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर को तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं ह्यूमन हार्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर को। पहला क्वेश्चन है, हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखो, हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को कहते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी कहा जाता है हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली, देखो झिल्ली को हम लोग मेम्ब्रेन भी कहते हैं। हृदय को घेरे रहने वाली मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है। सही आंसर है पेरिकार्डियम झिल्ली। पेरिकार्डियम झिल्ली कहा जाता है हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है। देखो, सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। 300 ग्राम होता है, ठीक है। अगर हृदय का वजन पूछा जाए तो सही आंसर है 300 ग्राम। अगर मस्तिष्क का वजन पूछा जाए तो सही आंसर हो जाएगा 1400 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हृदय का रुधिर दाब को हम लोग ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। तो हृदय का ब्लड प्रेशर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। देखो, स्पिग्मो मैनोमीटर नाम से एक मशीन है। स्पिग्मो मैनोमीटर एक यंत्र है, इस यंत्र द्वारा मापा जाता है हृदय का रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है। देखो, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm Hg। एंड जो Hg होता है, Hg मर्क्यूरी का सिंबल है, ठीक है, मर्क्यूरी। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय के धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। देखो, हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय के धड़कन को स्टेथोस्कोप यंत्र द्वारा मापा जाता है। और ऊपर आपको बताया था कि रक्तदाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, स्पिग्मो मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय के धड़कन को सुनने के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप को यूज़ करते हैं। स्टेथोस्कोप मशीन द्वारा, यंत्र के द्वारा मापा जाता है हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय के धड़कन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। देखो, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन। याद रखो, थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ये एक बेसिक क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। देखो, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है। बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। कोष्ठक को चैम्बर भी कहते हैं। बताओ कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मानव हृदय में कितने बॉल्ब होते हैं। ऊपर आपको बताया कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक यानी कितने चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव हृदय में कितने बॉल्ब होते हैं। बॉल्ब भी 4 होते हैं, ठीक है। कोष्ठक भी 4 होते हैं, बॉल्ब भी 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। देखो, हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को कहा जाता है ECG। ECG का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ECG। ECG का पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए, स्टार मार्क करके नोट करिए कि वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है। वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है। सही आंसर है मछली के हृदय को कहा जाता है वीनस हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रक्तचाप, जिसे हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं, ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है। देखो, ब्लड प्रेशर अगर सामान्य से थोड़ा सा भी बढ़ जाता है, सामान्य से अधिक होना को कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप का सामान्य से कम होना को क्या कहलाता है। देखो, रक्तचाप का, ब्लड प्रेशर का सामान्य से कम होना को कहते हैं हाइपोटेंशन कहते हैं।
सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन? देखो ऊपर आपको बताया था कि रक्तचाप ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक होना को कहते हैं हाइपरटेंशन एंड ब्लड प्रेशर का सामान्य से कम होना को कहते हैं हाइपोटेंशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हृदय के धड़कन जिसे हम लोग हार्ट बीट भी कहते हैं, सो हार्ट बीट का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? देखो हार्ट बीट का सामान्य से अधिक होना कहलाता है टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हृदय के धड़कन हार्ट बीट का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? देखो सामान्य से कम होना कहलाता है बेडीकार्डिया, वेडीकार्डिया। देखो आई रिपीट, अगर ब्लड प्रेशर सामान्य से थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उससे कहेंगे हाइपरटेंशन। एंड अगर ब्लड प्रेशर सामान्य से थोड़ा सा कम हो जाता है तो उससे कहेंगे हाइपोटेंशन। एंड अगर हार्ट बीट सामान्य से थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, उससे कहेंगे टेकीकार्डिया। अगर हार्ट बीट सामान्य से थोड़ा कम हो जाता है तो उससे हम लोग कहेंगे क्या? बेडीकार्डिया। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, टेकीकार्डिया, बेडीकार्डिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, समझ गए होंगे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को फॉलो करने के साथ साथ पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जब भी मैं कंटेंट अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड अगर आपको कंटेंट यूज़फुल लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो एक लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ, कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। संकुचन चरण के दौरान अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड को छोड़ देता है, उससे क्या कहते हैं? देखो संकुचन चरण के दौरान अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड छोड़ देता है, उससे कहते हैं सिस्टोलिक दबाव। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक दबाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका उल्टा। ठीक है, क्वेश्चन है कि हृदय के रिलैक्स या विस्तार चरण के दौरान धमनियों के न्यूनतम दबाव को क्या कहा जाता है? देखो हृदय के रिलैक्स या विस्तार चरण के दौरान धमनियों के न्यूनतम दबाव को क्या कहा जाता है? डायस्टोलिक दबाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायस्टोलिक दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय क्या होता है? देखो मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय होता है 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड होता है मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जार्विक 7 क्या है? व्हाट इज जार्विक 7? जार्विक 7 है कृत्रिम हृदय। ठीक है, कृत्रिम हृदय कहते हैं जार्विक 7 को। आर्टिफिशियल हार्ट भी आप कह सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हृदय की धड़कन को क्या कहा जाता है? देखो बेसिक क्वेश्चन है ना। हृदय की धड़कन को कहा जाता है हार्ट बीट, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण को क्या कहा जाता है? देखो रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण को कहा जाता है परिसंचरण तंत्र, या फिर आप कह सकते हो सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? देखो धमनियाँ, जिससे हम लोग आर्टरीज भी कहते हैं। तो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य करता है धमनियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य कौन करता है? देखो विभिन्न अंग से रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य करता है शिराएं। शिराएं को हम लोग वेन्स भी कहते हैं। तो दोस्तों नोट करो कि विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य कौन करता है? शिराएं करता है। शिराएं को हम लोग इंग्लिश में वेन्स कहते हैं। सो दोस्तों ये था ह्यूमन हार्ट से रिगार्डिंग, मानव हृदय से रिगार्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको कंटेंट यूजफुल लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगा है, हेल्पफुल लगा है, सो लाइक शेयर फॉलो करना मत भूलिएगा। एंड ब्लड से रिगार्डिंग जो टॉपिक है उसको भी सुन लीजिएगा अब जाके एक बार। ठीक है, अभी आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है आपके लिए, वेनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? ऑप्शन है मछली, ऑप्शन बी पक्षियों, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी बंदर। नाम कमेंट करके बताओ कि वेनस हृदय
किसके हृदय को कहा जाता है। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले ऑडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, एंड आई लव यू ऑल। इस ऑडियो को लास्ट तक सुनने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज।